डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछला वीडियो फार्मूले का देखा होगा। यदि कोई स्टूडेंट चैनल पर नया हो और पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज 5.5 के पूरा फार्मूला हमने एक ही वीडियो में लिखवा दिया है और उसको आप लोग देख लीजिएगा। मतलब 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 के लिए जो भी फार्मूला मतलब सवाल के बीच में या फिर एक्सरसाइज में कहीं पे भी किसी प्रकार का क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा वो हमने लिखवा दिया है और आप लोग उसको देखिएगा और अपनी राय कमेंट करिएगा। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। तो समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 में। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब जो दिए गए आपको सिचुएशन है, दशाएं हैं, डज द लिस्ट ऑफ नंबर, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन्वॉल्व मेक एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब बताना है आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में फार्मूले बता दिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि कोई भी एक नंबर में अगर फिक्स्ड नंबर को ऐड करते आते हैं तो जो एक सीरीज मिलती है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है इसको कॉमन डिफरेंस करते हैं और अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वो एपी होगा, अदरवाइज इट नॉट बी एन एपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर, फेयर मतलब होता है किराया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि किसी टैक्सी का किराया 15 रुपया है फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 4 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उसका 15 रुपया जो आपका फर्स्ट किलोमीटर वो देंगे। अब आपके लिए कितना किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो प्लस लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8। मतलब ये एपी किस प्रकार से बनेगा या है क्या नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। फिर आप लिखेंगे फेयर फॉर द सेकंड किलोमीटर। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप दूसरे किलोमीटर पे जाएंगे तो पहला किलोमीटर आप ट्रेवल करने के बाद ही तो सेकंड किलोमीटर की डिफरेंस को तय करेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 15 प्लस 8, तो 15 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹23। और फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में जो फेयर है और एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 8 रुपया है। तो 23 और प्लस 8 बराबर कितना ₹31। और ऐसे आपका डॉट 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 और आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा कि ₹15, ₹23 और ₹31 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा कि 15 में कितना प्लस करें कि आपका 23 आए, या डिफरेंस देख लीजिए, 23 में से 15 गया 8, 31 में से 23 गया 8, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये 8 है। तो आप लिखेंगे कि CD मींस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो द गिवन सिचुएशन आर इन एपी। मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो जो गिवन सिचुएशन है वो किसमें हो जाएगा, एपी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है स्टूडेंट कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो आप लिखेंगे लेट द एयर इन सिलेंडर, कितना एयर है शुरू में नहीं पता है, तो लेट द एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू x।
और इसके बाद से अगर एक बार पंप करते हैं तो एयर आफ्टर पंप वन टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा कि शुरू में कितना था x और -1/4 ऑफ x। दिस मीन्स दैट यहां पर हो गया x माइनस x/4, तो यहां पर 4 आपका एलसीएम हो गया और 4x माइनस x, 4x में से x गया, कितना बचा 3x/4। ये आपका एक बार पंप करने पे निकला हुआ और इतना बचा। और जब अगेन फिर पंप करेंगे तो एयर आफ्टर पंप सेकेंड टाइम, दोबारा जब पंप करने के बाद से क्या बचेगा, तो यहां पर अभी बचा हुआ है 3x/4 और -1/4 ऑफ 3x/4। तो यहां पर स्टूडेंट 3x/4 और -1/4 और इंटू 3x/4, 4 जा कितना हो जाएगा 16, माने 3x/4 और -3x/16, 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 16 होगा, तो 16 यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आएगा 4 जा 16, माने 4 3 जा 12x और -3x, तो 12 में से 3 गया 9x/16। देन द सीक्वेंसेस, अब यहां पर आपका जो सीक्वेंस बनेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका इन द बिगिनिंग द वॉल्यूम द एयर इन सिलेंडर कितना x, एंड आफ्टर वन पंप द एयर इन सिलेंडर 3x/4 और सेकंड पंप तो 9x/16 और अप टू डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसको चेक करना है, मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस दे दिया 2 4 6, क्या ये एपी में है, तो आप क्या करेंगे 4 में से 2 को माइनस कर लीजिए, कॉमन लगा लीजिए 6 - 4। अगर दोनों के रेस कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वो एपी में होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी आप करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस को निकालिए, इफ द डिफरेंस इज इक्वल देन द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, अदरवाइज द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एन एपी। तो 3x - 4/4 माइनस x, कॉमा 9x/16 और माइनस कितना 3x/4, तो देखिए 4 का x में मल्टीप्लाई हो गया, माने 3x - 4x/4 और कॉमा 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 9x और माइनस 3 4 3 जा और 3 3 जा कितना 9x। अब स्टूडेंट देखिए 9 में से 4 4 जा 16 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो इक्वल टू आपका क्वेश्चन क्या बचेगा -x/4 और कॉमा -3x/4। इज दैट इक्वल? ये आपका इक्वल नहीं है, मतलब आप लिखेंगे कि द गिवन, या लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो द गिवन सीरीज या फिर गिवन क्वेश्चन आर इन नॉट इन एपी। तो लिखेंगे CD इज नॉट इक्वल, सो गिवन कंडीशन आर नॉट इन एपी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, मतलब कि किसी कुएं के खोदने का, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर को एवरेज मतलब प्रत्येक मीटर खोदने के बाद से, व्हेन इट्स कॉस्ट, इसका कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब अगर फर्स्ट मीटर 1 मीटर खोदा आता है तो कॉस्ट कितना है ₹150 एंड राइट इट बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पर ये क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, माने जब फर्स्ट मीटर का कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना हो जाएगा ₹150, और इस सीक्वेंट मीटर मतलब कि अगर सेकंड मीटर में आएंगे तो 50 और बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर लिख लीजिए या सेकंड मीटर लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 150, माने ₹150 में 50 को प्लस कर दें कितना आ जाएगा 200। और अगर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर या 3 मीटर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 250, 200 और प्लस कितना 50, दिस मीन्स दैट 200
50। तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो कितना बनेगा कि 150, 200, 250 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो 50 रुपीज बचेगा, और 250 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 रुपीज बचेगा। तो आप लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल सो द गिवन कंडीशन आर इन एपी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 1 रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब 10,000 अकाउंट में है और एवरी ईयर 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके बढ़ रहा है। तो आप लिखेंगे अमाउंट इज, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अमाउंट इन फर्स्ट ईयर या अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, दोनों सकता है। तो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, आफ्टर लिखने और बेटर रहेगा। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद जो अमाउंट होगा, तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट बाई 100। फिर आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो यहां हो जाएगा आपका 10,000 और ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो माने 10,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब, और ऐसे अप टू डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा भी होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, मतलब हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इक्वल नहीं होता है एवरी ईयर के लिए, प्रत्येक साल के लिए। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो वहां पर आपका इक्वल रहता है इंटरेस्ट। और आप लोग जानते होंगे कि द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर उसका मतलब नहीं था, बता दिया गया जोड़ करके। तो जब कहीं पर भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से मिले कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, तो पक्का है कि जो उसका सीआई है वो इक्वल होगा नहीं, तो वो ऑलवेज आपका एपी में नहीं होगा, ये होगा जीपी में। लेकिन आप लोग क्लास 10th में हैं तो जीपी यहां रहेगा नहीं। अगर आप 11th में रहते तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी मिलता, यहां पर जीपी नहीं है। तो आप लिखेंगे कि जो सीरीज बनी आपकी, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे सीडी इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग का फार्मूले का यूज होगा। अगर आपने फार्मूले को याद किया होगा तो सो बेटर, अगर आपने नहीं याद किया या मान लीजिए किसी कारणवश आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा फार्मूला वाला, तो आप लोग उसको अवश्य देखें। मस्ट वॉच द वीडियो ऑफ फार्मूला पार्ट 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो डायरेक्टली जब आप सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन, ऑल द 5 क्वेश्चन आर सेम टाइप। अब यहां पे पहला क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है फर्स्ट में a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपीआर, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपीआर क्या होता है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। मतलब क्या कि जो पहला टर्म होगा वो a होगा, दूसरा टर्म की बात करेगा तो d में से 1 कम कर दीजिए, तीसरे टर्म की बात करेगा तो d में 1 कम करके माने a प्लस 2d, फोर्थ टर्म की बात करेगा तो a प्लस 3d। अब यहां पर a की जो वैल्यू है वो है 10 और कॉमा 10 प्लस 10 और कॉमा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 और कॉमा
10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, 10, 20, 10 प्लस 20 और 10 प्लस 30, माने 10, 20, 30, 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है इसमें का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा और कमेंट में बताइएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम लोग देखते हैं इसी का फर्स्ट का फोर्थ। बाकी हमें उम्मीद है कि आप लगा लेंगे सब, लेकिन एक आध क्वेश्चन को और हो जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है वहां पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कि a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी आर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर मान लीजिए 6 टर्म पूछता और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग सीरीज को, तो यहाँ पर केवल 4 टर्म ही है। तो a की वैल्यू है -1, कॉमा लगाइए -1 प्लस 1/2, कॉमा लगाइए -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 और -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 और कॉमा यहाँ पे 2 एलसीएम, तो -2 प्लस 1 और कॉमा -1 प्लस 1 और कॉमा 2 एलसीएम, तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 3, तो -1 और देखिए 2 में से 1 गया माने 1 बचा, -1/2, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला भी आप लोग लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कमेंट करिएगा। 5वां नंबर, और आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आर सेइंग दैट फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। सी हियर, यहां लिखा क्या है कि सीरीज है 3, 1, -1, -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले में तो क्या लिखा हुआ है 3, 1, -1, -3 ... तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो यही तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, तो a इज इक्वल टू 3 या a1 कह सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मतलब cd, डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंस d इज इक्वल टू, तो डिफरेंस का यहां पर d की जो वैल्यू है वो क्या होता है, फार्मूले में बताया था हमने कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है आपका 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 1 बड़ा है कि 3, मतलब कि दोनों की सिंबल अगर सेम रहेगी तो प्लस कर लेंगे, सिंबल अगर अपोजिट है तो माइनस कर लेंगे। तो 3 और 1 में 3 बड़ा है, 3 में से 1 गया 2 बचा और सिंबल आपका 3 का आपका आंसर हो गया -2। Here is the video and solve the question. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरीके से, थर्ड भी इसी तरीके से, फोर्थ भी सेम क्वेश्चन है सर। तो आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ, और थर्ड वाला हम बता देते हैं आपको फिर से, जैसे इसके बाद पहले क्वेश्चन बताया था हमने आपको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 up to ... तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू डायरेक्टली 1/3 और d मतलब कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 5/3 और a1 की वैल्यू है 1/3, मींस 5/3 माइनस 1/3, तो 5 में से 1 गया 4/3। बहुत आसान क्वेश्चन था ये सब। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 15 क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सा इसमें एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दे फॉर्म एपी,
इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब आप बताइए कि जब आप ये जान जाएंगे कि वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बगैर निकाले आप थोड़ी ना उसको बता पाएंगे कि वो एपी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एपी में है तो बगैर कॉमन डिफरेंस निकाले आप बता नहीं सकते हैं कि एपी में है, मतलब उस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस आप शुरू में ही निकाल देंगे। अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो एपी में ना हो तो सो बेटर आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना ही नहीं पड़ेगा, और अगर एपी में है तो निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2, 4, 8, 16 एकदम अलग मेथड से आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना नहीं है कि D1, D2, D3, वेरी इजी मेथड। आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस ऐसे ही तो निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए। देखिए ये अब 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। इज दिस इक्वल, क्या ये इक्वल है? तो आप लिखेंगे कि कॉमन CD इज नॉट इक्वल, CD इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। मतलब आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर एपी में अगर आपका ये होता कि वैल्यू इक्वल होती कॉमन डिफरेंस तो आगे हमको 3 टर्म्स सॉल्व करने पड़ते। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसी प्रकार से है, आप इसमें का सॉल्व करिएगा। अगर आपका ये आता है कॉमन डिफरेंस इक्वल तो आगे के 3 टर्म निकालिएगा। ये वाला आप लोग घर पे लगाइएगा अपने आराम से बैठकर, वैसे भी घर पे बैठे होंगे आप लोग, लेकिन ये वाला लगाइएगा, कमेंट करिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तीसरे वाले में कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर आप पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो मतलब कि सेकेंड टर्म और माइनस आपका फर्स्ट टर्म, इसी प्रकार से तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स। और फिर -5.2 और -3.2 ये आपका इससे निकलेगा, और -7.2 और -5.2। अब देखिए आपका हुआ क्या क्वेश्चन में कि -3.2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1.2, कॉमा -5.2 और +3.2 और कॉमा -7.2 +5.2। तो 3.2 में से 1.2 माने 3 में से 1 में कितना बचेगा 2, तो माने -2, -2, -2। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो वहां पर बताए थे कि द फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड द फिक्स्ड नंबर दिस मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इस क्वेश्चन में आज आपको तीनों चीज देखने को मिलेगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा, बस आप देखते जाइए। अब यहां पर आप लिखेंगे कि CD इज इक्वल टू आपका आ गया -2, आंसर हो गया एक चीज का। अब यहां क्वेश्चन में आगे निकालना है आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो आप लिखेंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, अब देखिए 1, 2, 3, 4 टर्म ये है, तो नेक्स्ट जो 3 टर्म होगा वो हो जाएगा आपका A5, A6 और कॉमा A7। अब स्टूडेंट जो A5 होगा वो हो जाएगा A+4D, A6 माने A+5D और कॉमा A+6D। इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको लिख के बता देते हैं। अब देखिए A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू है -1.2 और -4 into 2 +4 into -2, -1.2 +5 into -2, -1.2 +6 into -2, तो 4 2 जा 8 और 8 और कितना 9.2 और कॉमा 11.2 और कॉमा 13.2। दिस इज द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ये सब क्वेश्चन आपके कोई भी टफ नहीं है, बस आपको करना क्या है कि अगर कॉमन डिफरेंस में हो, इक्वल हो, तो आप उसको नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं लगेगा तो बता देंगे हम, फिर से कमेंट करिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 अंडर रूट लगा है, चलिए कोई बात नहीं, अंडर रूट से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बता देते हैं क्योंकि अंडर रूट लगा है। अंडर रूट वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है स्टूडेंट, 5वें नंबर में 5th वाले में कि 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 2 डॉट डॉट डॉट। तो करना क्या है, सीधे आप पहले लिखिए 3 प्लस अंडर रूट 2 और -3, कॉमा इसमें से इसको -3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो -3 माइनस अंडर रूट 2 और कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 और -3, यहाँ पे कितना है 3 रूट 2 है और 3 प्लस 3 रूट 2 और -3 माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहाँ बचा अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 में से इसके आगे कुछ नहीं माने 1 है, 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2, फिर क्या बचेगा अंडर रूट 2 और यहां पर आप लिखेंगे कि CD इज इक्वल, सो गिवन सीरीज आर इन AP। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपका D इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2, निकालने की जरूरत नहीं होगी, आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म्स, तो आप लिखेंगे 3 मोर टर्म्स ऑफ द AP या नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, तो 4 टर्म पहले से है और 3 टर्म और आ जाएगा, तो 4 और 3 फिर 3 टर्म और जो आएगा माने A5 A6 और A7, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर A5 A6 और A7। अब A5 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी A+4D, A6 की वैल्यू A+5D, A7 की वैल्यू A+6D। A की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और +4 अंडर रूट 2 और कॉमा 3 +5 अंडर रूट 2 कॉमा 3 और +6 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपकी ज्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर 6 वाला है इसमें से इसको माइनस करिएगा। अब देखिए अगर इक्वल आ गया तो आपका AP में होगा, तो ये वाला भी आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, ये भी आप लगाने का प्रयास करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं क्योंकि ये अपॉन में है, हर टाइप के क्वेश्चन आपका क्लियर करते जाते, प्योर द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, इसलिए होगा आप लोगों ने। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लाइन से क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और प्रॉब्लम ना हो। 8 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 और डॉट डॉट डॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 वाले को, तो आप लिखेंगे -1/2 और -1/2, फिर कॉमा -1/2 और -1/2 कॉमा -1/2 और -1/2। अब देखिए -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया 0, प्लस और माइनस मिलकर हो गया 0 और 0। तो यहां पर आप लिखेंगे कि CD इज इक्वल सो द गिवन सीरीज आर इन AP या फॉर्म्ड AP। अब क्वेश्चन में कह रहा था अगर AP फॉर्म करे तो आप क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो जब 0 0 0 आ रहा है माने D की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और नेक्स्ट 3 टर्म तो आप AP आ रहे 5 A6 A7, तो नेक्स्ट 3 टर्म से जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी -1/2 -1/2 और -1/2। तो जो आपको हमने फार्मूले में बताया था कि द फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, तो देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पे हुआ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लगाए थे उसमें पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ये क्वेश्चन हम लिए थे इसमें नेगेटिव वैल्यू आई थी, और जब 8 वाला लिया हमने तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 0, तो वो वाला जो हमने डिफरेंस बताया था वो यहाँ पे सेटिस्फाई भी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 जो है इसमें भी आप क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सो इजी क्वेश्चन, और ये तो आप देख के जान गए होंगे कि AP में है 2A में से ये गया A बचा,
3a में से 2a गया, a बचा। 4a में से 3a माइनस हुआ, क्या बचा, a बचा। तो द नेक्स्ट 3 टाइम्स ऑफ द एपी, तो 4a है तो क्या हो जाएगा, 5a, 6a और 7a। सो इजी क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें लिखा a कॉमा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से एक माइनस होगा, नहीं माइनस होगा, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि दिस द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। जो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले 12 की बाद में बात करते हैं, 13 है, इसको भी आप माइनस करेंगे तो आपको पता है कि √6 में से अगर √3 को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ये। क्योंकि अगर कोई कहे आपसे कि x में से x में y को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो बहुत बच्चे कहते हैं जी x y। अरे कैसे जी x और y दोनों क्या है, सेम वेरिएबल नहीं है। आपको पता होगा कि सेम वेरिएबल होगा तभी ऐड होगा। उसी प्रकार से अंडर रूट वाले क्वेश्चन में भी अगर सेम और अंडर रूट में होगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एड और कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये वाले क्वेश्चन में भी आपका एपी में नहीं होगा, आप लिख देंगे द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी। इसको भी आप लगा लेंगे, वेरी इजी हो जाएगा आपका। फिर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो गया ना, और उसके बाद माइनस करिएगा, सॉल्व कर लेंगे आप। इसको भी बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और ये वाला भी आप लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता था, इसीलिए हमने कहा कि इस पे हम डिस्कस लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको हम बताते हैं, और ये आप समझ लीजिए कि दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अब यहां जो 12 वाला क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे इसको। 12 वाले को तो लिखा हुआ आपका √2, √8, √18, √32 और अप टू डॉट डॉट डॉट। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो यहां पर आप पहले जो √2 है इसको ऐसे रहने दीजिए। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 18 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18, और 32 लिख सकते हैं 4 4 जा 16 2 जा 32। स्टूडेंट हमने इस प्रकार से इसलिए लिखा कि आपको और इजी हो जाए। 32 को तो वैसे आप 2 2 जा 4 2 को 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, वो भी होता है। अब यहाँ पर दो का देखिए पेयर बना 2 2 का, तो ये हो गया √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। अब हम लोग प्रयास करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने का। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया तो एपी में होगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी इन एपी। तो आप लिखेंगे क्या कि 2 √2 माइनस √2, 3 √2 माइनस 2 √2, 4 √2 माइनस 3 √2। तो हमने ये बताया था कि √6 में से 3 तो माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर सेम √ रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जैसा कि 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 माने √2, 3 में से 2 गया 1 माने √2, 4 में से 3 गया 1 माने √2। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस माने CD इज इक्वल। So given terms are in AP. So given series are in AP या फॉर्म्ड AP। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया आपका √2। D का तो आंसर यहीं पर हो जाएगा। और फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। दिस मीन्स दैट A5, A6, A7। A5 की वैल्यू कितना है A प्लस 4D। A6 की वैल्यू कितनी है A प्लस 5D। A7 की वैल्यू कितना है A प्लस 6D। अब देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, और प्लस 4D की वैल्यू √2, √2 और प्लस 5 √2, √2 और प्लस 6 √2। तो ये हो जाएगा 4 और 1 कितना 5 √2, 6 √2 और 7 √2। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ये तो इस प्रकार से लिखा है ना, और अगर आप ये आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके कुछ पॉइंट्स काट सकते हैं, मतलब नंबर कर सकता है। अब क्यों? क्योंकि हमने ये बनाया था तब ये आया था, और ये आया कैसे था कि जो बाहर था उसका अंदर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई था। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसको आप √ लगा दीजिए, और 5 × 5 और × 2 लिख दीजिए, 6 × 6 और × 2 लिख दीजिए,
कॉमा अंडर रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 7 और इंटू 2 लिख दीजिए। 5 5 या 25 और 25 2 जा 50, 6 6 जा 36, 32 6 2 जा 72, 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98। ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.2 5.1 आज खत्म हुआ। आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।